जमजम वो कौसर वो तस्नीम नहीं लिख सकता। ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। इतना बड़ा मर्तबा जिनकी सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह ताला ने तमाम सातों ज़मीन व आसमान बनाए हैं, सरवरे कायनात, तमाम अंबियाओं के सरदार, और जिनकी शान लिखने में अगर सातों समंदरों को स्याही बना दिया जाए और दुनिया के तमाम दरख्तों को कलम बना दिया जाए तो आपके नाम मोहम्मद की एक मीम नहीं लिख सकता। ये मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का ये शेर है। और इन दिनों में कुछ गुस्ताख अपनी सियासत को चमकाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वहां से ये बार बार देखने में आ रहा है कि बार बार गुस्ताखियां हो रही है। और अब तो हद हो गई कि जो हमारा संवैधानिक हक है, जो हमारा व्यक्ति स्वतंत्र जिसे कहा जाता है, संविधान ने जो हमें हक दिया है कि अपने धर्म पे, अपने मजहब के जो त्यौहार है वो मनाने की पूरी आज़ादी है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने पर एफआईआर दर्ज हो गई है। और इसी को लेकर आज परभनी ही नहीं बल्कि देश भर में इसके विरोध में, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के विरोध में, वहां के पुलिस प्रशासन के विरोध में एक मोर्चा निकाला गया, एक शांतिपूर्ण मोर्चा निकाला गया। कल रात में भी हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच जो हजरत टीपू सुल्तान चौक है खैदराबाद प्लॉट पर पहले है गौरक्षण जो काला बावर एरिया में जो आता है, और यहाँ से एक खामोशी में एक मोर्चा निकाला गया, साइलेंट मोर्चा जिसे कहेंगे। हाथों में आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर ये कड़वी मंडी से होता हुआ पूरे शहर में ये मोर्चा गया और एक मैसेज दिया गया कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में, हर कच्चे पक्के मकान में आई लव मोहम्मद कहने वाले लोग हैं। क्या आप सब पर एफआईआर करेंगे? और ये जो आप हुक्मशाही की तरफ बढ़े हैं, जो संविधान को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है, इसका भी एक मैसेज है ये। और इसको तमाम जो संविधानिक प्रेमी है, जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, उनको समझना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट आसिफ पटेल साहब है, बेहतरीन समाजी और सियासी शख्सियत है और कौम मिल्लत के हर मसले में सर फहरिस्त वो और हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच से परभनी के रहते हैं। उनसे बात करते हैं। एडवोकेट आसिफ पटेल साहब, आज 19 सितंबर का जो एक प्रोटेस्ट था, जो आज पूरे परभनी के कौम मिल्लत के नौजवान बहुत ही जोश व खरोश के साथ इस मोर्चे में शामिल हुए बाद नमाज जुमा, और आपने हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच की तरफ से भी कल रात में जो एक शांतिपूर्ण मोर्चा निकाला गया था जिसमें एक रैली निकाली गई थी, उसको लेकर और ये जो एक अपने जो संविधानिक जो हक दिया हुआ है उस पर हमला है, इसको मानते हैं आप? क्या ये उत्तर प्रदेश में जो गुनाह दाखिल हुआ है मुस्लिम नौजवानों पर सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने पर, क्या आप कहना चाहेंगे? और ये जो मोर्चा है, आज जो मोर्चा निकाला गया, अगर ये जल्द से जल्द वो उन बच्चों के एफआईआर वापस नहीं ली जाएगी या इस पर कोई कड़ा कानून नहीं लाया जाएगा तो क्या आने वाले दिनों में और ऐसे धरने आंदोलन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर सिमत मचलती किरणों ने अब सूबे सबे गम छोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है, या बज़ में जहां महक आएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि कल हमने जो पैदल प्रोटेस्ट करे और आज का जो उलमा इकराम की रहबरी में जो प्रोटेस्ट हुआ, वो दोनों भी प्रोटेस्ट कामयाब रहे। और जैसा कि आपने बताया कि कल का जो प्रोटेस्ट जो पैदल दौरा था, हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच की तरफ से नहीं था, असल में वो नौजवान परभनी की जानिब से था। हमने हमारे ग्रुप की तरफ से भी हम पार्टिसिपेट करे थे, हमारे बच्चों ने भी मेहनत करे थे, शहर के और भी दीगर ग्रुप थे और भी बच्चों की मेहनत थी। अल्हम्दुलिल्लाह, टीपू सुल्तान कॉर्नर से उसका आगाज हुआ था, कभी मंडी होते हुए अपना कॉर्नर तक पहुंचे थे और एक अच्छा एक मैसेज गया। एडवोकेट आसिफ पटेल साहब, जो अभी जो बच्चों को अरेस्ट हुई है उनकी रिहाई की आज के प्रोटेस्ट की अहम मांग थी और एक कड़ा कानून लाया जाए महापुरुषों के बारे में जो अपमानजनक बातें की जाती है, अपशब्द कहे जाते हैं, उसको लेकर। और ये बहुत पुरानी मांग है लेकिन सरकार इसे नहीं ला रही है। बजाय इसके दूसरे जो कानून है जिसमें आपको विरोध करने का हक नहीं रहेगा, जैसे सिटीजन एक्ट है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। आप क्या कहें? जी कलीम साहब, आपने सही फरमाया है। जो कि आज का जो प्रोटेस्ट था उलमा इकराम की तहफ़्फ़ुज़ नबूवत की रहबरी में, और कल का जो नौजवान परभनी की जानिब से जो
प्रोटेस्ट था, उनकी मेन मुद्दा ये था, हमारी मांग ये थी कि जो कानपुर में जो घटना घटी है बच्चों पे, जो बेबुनियाद एफआईआर जो हुआ है उसको सबसे पहले खारिज किया जाए, और जो बच्चों को डिटेन किया गया उनको रिहा किया जाए फौरन, और वो एफआईआर को विड्रॉ करा कर उनको कंपनसेशन देना चाहिए। आला मोहम्मद लिखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कोई गैर कायदेशीर नहीं है, ना कोई एक्ट में, ना कोई कानून लीगल में कहीं ये गैर कायदेशीर नहीं आता है। तो ये कौन से कायदे में बैठाई, ये मुझे समझ में नहीं आता है। हमने इसका पाठ पुरावा भी करे थे, पुलिस वालों के पास भी गए थे कि उनको इंटीमेशन दे रहे थे हम ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे, इसके बावजूद भी उन्होंने हमको हमारा लेटर लेने से इनकार कर दिया था, और हमारे पे एक दबाव बना रहे थे कि हाँ बिल्कुल, मुझे 116 बीएनएस में 69 बीएनएस में मुझे नोटिस भी दी गई, उसकी मेरे पास कॉपी भी है, 168 में सॉरी, ये उसकी कॉपी है। और उसमें मतलब उन्होंने डराना धमकाना चाह रहे थे कि ये प्रोटेस्ट निकालना नहीं, और ये ऐसे नोटिस और ऐसे एफआईआर को हम अपने पैरों के नीचे रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब आती है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मुसलमान ना ऐसे नोटिसों को डरता है, ना ऐसे एफआईआर को डरता है। जहाँ तक ये जो मुद्दा है, जो कल का प्रोटेस्ट होगा, आज का प्रोटेस्ट होगा, इसका जो संदर्भ है कानपुर उत्तर प्रदेश, हम सबको तो मालूम है जो योगी उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है जो असंवैधानिक तौर पे चल रही है, वो मनमानी हुकूमत कर रही है। जो संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्यारा संविधान लिखे थे जिसमें ह्यूमन इक्वलिटी बिफोर लॉ बताया गया था कि सबके समान अधिकार रहेंगे, सब समान नागरिक रहेंगे, सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का दिया है। इसके बावजूद भी हम ऐसा देख रहे हैं कि ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये डेफिनेशन हो गई है आज की पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की। तो ये सरासर गलत है, ये नाइंसाफी है, और हम भारत की एक अखिलत है, एक छोटी मोटी अखिलत नहीं, हम भारत की हम सेकंड मेजॉरिटी है। अगर देखा जाए पॉपुलेशन के बेस में भारत में मुसलमान लेवल की पॉपुलेशन है, यानी जैसा अगर भारत में सेकंड मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की भारत में, तो वो हिसाब से हमारा जो कंट्रीब्यूशन होना था प्रशासन में, सरकार में, तो वो तो मिला नहीं। ना हमने कभी आरक्षण की बात करे, ना कभी और भी चीजें जो डेवलपमेंट की रहती है हमारी जरूरत की, हमने उसकी कभी डिमांड नहीं करे, ना कभी हम उसके लिए रोड पे आए। पर जब हमारे अल्लाह और उसके रसूल की बात आएंगी तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें हमारा नबी, हमारे अल्लाह, हमारी जो दीनी मामलात थे, अगर उसमें कोई बेदाखिली मदाखलत करेंगे, उसमें इंटरफेरेंस करेंगे, तो वो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को भी एक आह्वान कर रहा हूँ, एक मैसेज दे रहा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके लिए भी एक बाउंड्री है, अगर आप इसको हुदूद को क्रॉस करेंगे तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक एडवोकेट हूँ, पर मैं उस टाइम पे शायद मैं एडवोकेट नहीं रहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा हूँ मैं कि ये हमारे लिए जीने और मरने की बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है ईमान वाले के लिए, क्योंकि ये हमारे आखिरत का मामला है। जो गंदी मानसिकता के लोग जो महापुरुषों की विटंबना करते हैं, तो ये इस निंदा कायदे से उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होंगी। मौजूदा कायदे जो है बीएनएस के, बीएनएसएस के, वो उसमें तरतूद नहीं है। जैसे कि हमने देखा था आईपीसी में 295A और 504, 506 में जो सेक्शन होते थे धार्मिक विटंबना को लेके, उसमें आरोपी अक्सर बाइज्जत बरी हो जाते थे और उनको वो कायदे का डर नहीं था और ना ही वैसी बड़ी पनिशमेंट थी। उसकी वजह से क्या हो रहे थे, ये लोग बेधड़क से और बिंदास ऐसे एक्ट बार बार कर रहे थे। कायदा इसलिए बनता है कि वो आरोपी दोबारा वैसा एक्ट दोबारा ना करे, पर इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं इंडिया में खास तौर पे कि वो गुने वो लोग बार बार कर रहे हैं। इसका मतलब यही हो रहा है कि उनको ये कायदे की धाक नहीं रही है, कहीं ना कहीं सरकारों का हाँ बिल्कुल कलीम साहब, इसमें तो हिडन एजेंडा है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं भारत में हिंदुत्ववादी सरकार जो चल रही है, उनका एजेंडा है डेवलपमेंट का, विकास का नहीं है। जैसा अंग्रेजों ने दो कम्युनिटी को आपस में लड़ा के, हाँ आपस में लड़ा के जो हुकूमत करे थे, उसी तरह ये भी हिंदुत्ववादी सरकार भी दो कम्युनिटी को आपस में लड़ा के ये हुकूमत करना चाह रही है। और मेन जो असल मुद्दे देश के, उससे भटका कर वो अपना बेरोजगारी, हाँ जैसे कि तो सब वोट चोरी, ये सब पीछे, हाँ जैसे कि महंगाई हो गई, वोट चोरी का मुद्दा हो गया। और जो जैसे कि अभी खास तौर पे अपन देख रहे हैं यूपी जैसे स्टेट में जो बुलडोजर की जो कार्रवाई चल रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अंदर सू मोटो एक्शन लेते हुए अंदर डायरेक्शन दिया है कि आप ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ से ही
किसी के ऊपर एक्शन लीजिए। इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वो एक्शन अभी थम रहे नहीं है बुलडोजर की। और जैसे कि जो गैर कायदेशीर, जो अनसंवैधानिक जो कायदे बना रही है पार्लियामेंट में, जो बन रही है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि अभी जैसे कि अभी औकाफ का कायदा बना, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत से अंदर के जो तरतूत को भी स्टे कर दिया है। हम आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी बात को समझा है। ये वक्फ की मीनिंग है परमानेंट डेडिकेशन टू अल्लाह। इसके बावजूद भी वो कोई प्रॉपर्टी हमने दिया ली, वो प्रॉपर्टी हमको गवर्नमेंट ने नहीं दिया ली, ऐसे की कमाई की प्रॉपर्टी, हमारे हलाल पैसों की कमाई थी। इसके मैं एक मिसाल दे रहा था आपको औकाफ का। तो ऐसे कई मसलों में उन्होंने हमारे इंटरफेयर कर रहे, जैसे 3 तलाक का करे, हिजाब का मसला आया था कर्नाटक में, हमारे शरई मामले में इंटरफेरेंस हो रहा है। ये हम बर्दाश्त डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है ये सब। बिल्कुल करीम साहब, ये इन्हों क्या कर रहे हैं, असल जो मुद्दे हैं देश के, बेरोजगारी, महंगाई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, तो उस पर जो काम नहीं हो रहा है इनसे, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बस। और इसमें 100% हिडन एजेंडा गवर्नमेंट का ही है। पब्लिक तो इससे जाग गई है, बिल्कुल इसमें नहीं आने वाली। हाँ, मैं आपके वीडियो के माध्यम से एक आह्वान भी करूंगा कि भारत के सभी नागरिक को लोगों को, कि जो संविधान को मानते हैं, संविधान के प्रेमी है, कि ये सरकार के झकोले में नहीं आई है। ये लोग सिर्फ आपस में लड़ा के तोड़ो और सत्ता करो का इनका फॉर्मूला है। डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी पे ये लोग चलते हैं। हम, भारत का कल्चर है, ये गंगा जमुना तहजीब का देश है। हमने पहले से भी हजारों साल का हमारा कल्चर है भारत में, हिंदू मुस्लिम अदर कम्युनिटी मिलकर हमने साथ रहे हैं। हम बचपन से साथ में रहते आए और आगे भी इंशाल्लाह साथ में रहेंगे। पर ये लोगों का जो एजेंडा है हिंदुत्व सरकार का, उसके झकोले में आप लोग नहीं आइए। हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच के जिम्मेदार और परभनी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में, देश भर में जिन्होंने अपनी शायरी का लोहा मनवा चुके, ऐसे जुबेर गोहर साहब, मशहूर शायर, परभनी की मशहूर मारूफ शख्सियत, उन्होंने आज जो आई लव मोहम्मद का जो आज एक प्रोटेस्ट यहाँ पर रखा गया था, जिसके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के विरोध में, उसमें वो भी शामिल थे और हजरत टीपू सुल्तान युवा मंच के वो जिम्मेदार भी है। उनसे बात करते हैं। जुबेर भाई, क्या लगता है आपको कि धीरे धीरे हमारा देश एक हुक्मशाही की तरफ बढ़ रहा है? अब हम अपने मजहब के त्यौहार भी नहीं मना सकते खुले से, आई लव मोहम्मद का स्टेटस भी नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो एफआईआर हो जाएगी। तो क्या अब हुक्मशाही पूरी तरह से आ गई है या आने वाली है, क्या लगता है? कलीम भाई, सबसे पहले तो मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा कि सारा बना जहान मोहम्मद के नाम पर, सारा बना जहान मोहम्मद के नाम पर, धरती ये आसमान मोहम्मद के नाम पर, और अजमत पे मुस्तफ़ा की फ़खत मैं नहीं फिदा, कुर्बान ख़ानदान मोहम्मद के नाम पर। तो सबसे पहले तो हम तो ये ज़बानी भी हम ये जाहिर करते हैं कि हमारा जो है तो सब कुछ ख़ानदान, माल, दौलत, औलाद, हर चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम कुर्बान करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने बता भी दिया सरकार को कि वो जो मुद्दे से खेल रही है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का जो मामला है, ये हमारे लिए बहुत सेंसिटिव इशू है। इसको सरकार को समझना चाहिए कि वो हर मुद्दे से खेले हमारे साथ। हमारी मॉब लिंचिंग हो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे साथ जो भी मामला हो रहे हैं, हमारे पास आए दिन नए नए कानून हमारे ऊपर नाफिज किए जा रहे हैं, तो हम उसके लिए हम तैयार हैं और उसके लिए हम अपने आप को पेश करते हैं। लेकिन जब नामों रिसालत और हुर्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है, तो कलीम भाई, मैं नहीं, ये शहर नहीं, ये कस्बा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया हुर्मत मुस्तफ़ा के लिए अपनी जान दे भी सकती है और जान ले भी सकती है। तो ये सरकार को ये समझना चाहिए कि ऐसे सेंसिटिव इशू जो हर मुसलमान के ये जो है तो बहुत उसके लिए बहुत कीमती चीज़ है, ये हुर्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे जान से ज़्यादा कीमती चीज़ है। तो इसको आप टच मत कीजिए। ये मैं आपके चैनल से, इस न्यूज़ के ज़रिए सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ छोड़कर आप हर चीज़ कीजिए, हम हर चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़। कल भी हमारे साथ वही मामला हुआ, पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी, आसिफ पटेल और हम दोनों मिलकर काफ़ी देर तक, रिजवान भाई, हम सब मिलकर पुलिस स्टेशन में बैठे रहे, लेकिन पुलिस इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन हमने उन्हें सीधा यही बता दिया कि हम जुलूस भी निकाल सकते हैं, रोड पर भी आ सकते हैं, एहतजाज हर शक्ल में कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हमारी जान की हम तो
जान भी दे सकते हैं, और किसी की जान लेने की अगर नौबत आई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जान लेने के लिए भी तैयार है। और ये 4 मिसरे कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ साहब, कि हया का आंख में जिसके भी पानी हो नहीं सकता, किसी मजहब का हो वो खानदानी हो नहीं सकता। हया का आंख में जिसके भी पानी हो नहीं सकता, किसी मजहब का हो वो खानदानी हो नहीं सकता। नबी की शान में मेरे करे कोई भी गुस्ताखी, नबी की शान में मेरे करे कोई भी गुस्ताखी, वो अपने बाप की हरगिज निशानी हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सहारा फाउंडेशन परभनी के जिम्मेदार मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ में है, जो परभनी के हर गरीब और बेसहारा यतीम उन लोगों के हमेशा काम आता है सहारा फाउंडेशन, और उसके जिम्मेदार वो है। और इन दिनों जो उत्तर प्रदेश में जो वाक़या हुआ है आई लव मोहम्मद का स्टेटस लगाने पर जो FIR हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इस गुस्ताखी को कहीं पर भी देश भर में दुनिया भर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिजवान भाई क्या कहना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि कानपुर के अंदर एक नाम लगाने पर कुछ पुलिस वालों ने हमारे कुछ नौजवानों को अरेस्ट किया है, सब में पहले मैं उनकी हिम्मत की दाद दूंगा। उन्होंने जो है तो मजबूत कदम रहकर खड़े होकर अपनी हिम्मत बताई और ये जतलाया है कि हम अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं और हम अल्लाह के नबी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो मैं उसके बाद ये बोलना चाहूँगा कि कल हमने जो है तो प्रोटेस्ट निकाला और आज जो है तो उलमा इकराम ने निकाला। हम सब नौजवानों को जो है तो दिल से सलाम करते हैं, हम उनके हिम्मत की दाद देते हैं और जो है तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद मैं इस वीडियो के माध्यम से ये उम्मत मोहम्मदिया के मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि एक नाम लगाने से कुछ बच्चों को अरेस्ट करते हैं तो हम भी उसके बदले में हमारे घर के हर मेन दरवाजे पर जो है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टिकर लगाए और उनको बोले कि आओ हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम। 19 सितंबर 2025 बाद नमाज जुमा परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड, यहाँ पर तमाम परभनी के मुसलमानों ने अपनी खुददारी का और अपने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबूत देते हुए हज़ारों की तादाद में परभनी के तमाम मुसलमानों ने और नौजवानों ने आज एक प्रोटेस्ट यहाँ पर किया है और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर एक मुतालबा किया गया, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए एहतजाज, धरना और हुकूमत वक्त से मुतालबा ये किया गया, जिसमें पैगंबर इस्लाम की शान में बढ़ती हुई गुस्ताखियों के खिलाफ हुकूमत वक्त सख्त कानून बनाए, ऐसा एक मुतालबा इसमें किया गया, जिसमें ये मांग रखी गई। और उसी के साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो नौजवानों पे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्टेटस लगाने पर, बैनर लगाने पर जो FIR दर्ज की गई, उसे फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए और उन नौजवानों को रिहा किया जाए, ये एक मांग थी। उसी के साथ उत्तर प्रदेश के ही शाहजहांपुर में के दीक्षित नाम के एक गुस्ताख रसूल ने जो गुस्ताखी की है, उस पर भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और एक सख्त कानून की तो मांग कई सालों से की जा रही है कि किसी भी धर्म के महापुरुषों के बारे में अगर कोई भी गुस्ताखी करता है तो उनके खिलाफ सख्त कानून लाया जाए, ये एक मांग कई दिनों से हो रही है। इस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द से जल्द कोई नया कानून बनाया जाए। बगैर काम के कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बगैर किसी को पूछे हुए बना देती है, लेकिन जो पब्लिक डिमांड कर रही है उसे नहीं बना रही है, ये एक बड़ी अफसोस की बात है। आज परभनी में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला परभनी की तरफ से जानिब से मुफ्ती अब्बास क़ासमी हुसैनी उनके ज़ेर निगरानी आज एक हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया और मांग की गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कि वो भी इस पर ध्यान दे, महाराष्ट्र में भी ऐसे कड़े कानून लाए जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से भी ये मांग की गई, राष्ट्रपति को ये निवेदन दिया गया। और एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट सिर्फ परभनी नहीं बल्कि देश भर में उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैश। मोहम्मद अरबी के गुलाम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, तक़द्दुस मोहम्मद मुस्तफा। आका तेरी हुर्मत पर
الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم। मोहतरम हाजिरीन जलसा और परभनी के दर्द दिल रखने वालों और गैरतमंद नौजवानों, सबसे पहले तो आपकी गैरत, आपकी हिम्मत, आपकी शुजाअत, आपकी बहादुरी को सलाम अर्ज है कि जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोस पर हमले किए जा रहे हो, ऐसे वक्त में हमारा ये जमा होना वाक़िअतन काबिल तारीफ है। और ये हुकूमतों को बतलाने के लिए काफ़ी है कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे पास रेड लाइन की हैसियत रखती है। अगर उसको क्रॉस किया जाएगा तो सारी चीज़ें एक तरफ करके हम इसी तरह नहीं बल्कि इससे ज़्यादा तादाद में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। और साफ अल्फाज में ये बात कहना चाहता हूँ कि आई लव मोहम्मद कहना अगर जुर्म है तो ये बदतरीन, अगर आप ये साजिश कर रहे हैं तो ये आपका बदतरीन जुर्म है। और अगर आप ये मानते हैं ये कहना जुर्म है तो हम इस जुर्म को एक मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा नहीं, करोड़ मर्तबा करने के लिए तैयार है। और इस जुर्म पर हमें शर्मिंदगी नहीं है बल्कि हम फख्र के साथ इस जुर्म को करना चाहते हैं। और ये भी याद रखें, अगर इस जुर्म की करने की सजा मौत या जेल है तो हम उसे हर लम्हे बसद खुशी उसको कबूल करने के लिए तैयार है। सलाम उस पर कि जिसने जिंदगी का दर्स सिखलाया, सलाम उस पर के जो खुद बद्र के मैदान में आया, सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में, सलाम उस जात पर जिसके नाम लेवा हर जमाने में, सलाम उस जात पर जिसके नाम लेवा हर जमाने में, सुना सकते हैं अब भी हैदरो, सुना सकते हैं अब भी हैदरो कर्रार के फसाने। ऐसा नहीं है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे लिए इतनी होनी चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कुछ भी हो और हम खामोश रहे। हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। कोई बंदा कामिल मोमिन होता ही नहीं उस वक्त तक जब तक कि उसका ईमान, उस मेरी जात उसके नजदीक उसके तमाम तर चीजों से ज्यादा अफजल ना हो जाए। हम ये कहते हैं कि हुजूर की जात हमारे लिए हमारे माँ बाप से बढ़कर है, हमारे लिए हमारे बच्चों से बढ़कर है, हमारे लिए हमारे रिश्तेदार से बढ़कर है, यहाँ तक कि दुनिया की हर चीज से बढ़कर हमारे नजदीक अगर कोई जात है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस, उनके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और ये बात सिर्फ बोलने की नहीं है, ऐसा करके बतलाया। हजरत खुबैब एक साहबी रसूल है, उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था। जब सूली पर ले जाया जा रहा था तो एक मुशरिक ने उनका मजाक उड़ाने के लिए उनसे कहा कि खुबैब आज तुम ये सोचते होंगे कि तुम छोड़ दिए जाए और तुम्हारी जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लटका दिया जाए। हुजूर हजरत खुबैब ने बड़ा गैरतमंद जवाब दिया, कहा कि जालिम सुन, मैं इस बात को भी गवारा नहीं करता कि हुजूर को एक कांटा चुभे और मुझे छोड़ दिया जाए। तो आप मोहब्बत की इंतहा समझ सकते हैं, हमारे पास हुजूर की मोहब्बत किस हद तक है। हम दीवाने हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। दुनिया की हर ताकत ये सुन ले कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास रेड लाइन की हैसियत रखते हैं, उसको क्रॉस करेंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तमाम माँ बाप से ये भी गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ मोहब्बत नहीं है बल्कि आपकी इत्तिबा भी है, आपकी पैरवी भी है, आपके अखलाक और किरदार भी है। एक एटमॉस्फेयर हम अच्छा बनाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, इस पैगाम को पूरी इंसानियत तक पहुंचने का जरिया और सबब परभनी के नौजवानों को बनाए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व बिही नस्ताईन अम्मा बाद। मैं एक शेर सुनाने लगा हूं, मेरे इस शेर को गौर से सुने। थोड़ी देर के लिए बात होने तक आप नारों को रोके रखें, फिर बात मुकम्मल होंगी, फिर इंशाअल्लाह और नारे शुरू करेंगे हम लोग। पढ़े दुरूद आप पर मिली है ज़बान इसीलिए, पढ़े दुरूद आप पर मिली है ज़बान इसीलिए, फिदा हो उनके दीन पर तन मन मिली है जान इसीलिए। जो उनके वास्ते नहीं वो जिंदगी फुजूल है,
जो उनके वास्ते नहीं वो जिंदगी फजूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। 1950 में इस मुल्क का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस वक्त इस मुल्क के अंदर हर एक को अपनी अपनी आजादी दी गई थी। हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो 14 से लेके 18 तक ये 5 आर्टिकल जो है वो आजादी पर है। इसी तरह 25 से लेके 28 तक ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमारे हुकूक के ऊपर है, राइट टू इक्वालिटी, और इसी तरह फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, इसके अंदर हर एक को अपने अपने तौर पर आजादी दी गई थी। लेकिन यहां पर एक तरफाई कार्रवाई की जाती है। जो फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी दी गई, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, इसके अंदर हर मजहब वाले को अपने मजहब का प्रचार, उसकी तबलीग, उस पर ईमान रखना, उसकी तबलीग करना, उसके लिए इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने मुकम्मल आजादी दी थी। लेकिन यहां नजर क्या आ रहा है कि सिर्फ आई लव मोहम्मद का एक बोर्ड लगाने के नाम पर इस मुल्क के अंदर एक तरफा गैर जरूरी कार्रवाई की जाती है। ये गुस्ताखाने रसूल आज दंदनाते फिर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, आज तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आज राजा सिंह खुलेआम घूम रहा है, इसी तरह नुपुर शर्मा घूम रही है और रामगिरी महाराज भी घूम रहा है। इनको क्यों आज तक अरेस्ट नहीं किया गया? ये 25 नौजवान सिर्फ 25 नौजवान नहीं, बल्कि ये मुल्क के, पूरी दुनिया के मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशन पर, उनके हुकूक पर हमला है। क्या इख्तियार वालों की गैरत मर गई है तो पुलिस वालों की भी गैरत मर गई? कब तक चमचागिरी करेंगे? ये पुलिस वालों को इंडियन पुलिस एक्ट के तहत जिस वक्त वर्दी पहनाई जाती है, उस वक्त इनसे हलफ लिया जाता है, इनसे वादा लिया जाता है। उस वर्दी के पहनने से पहले वो वादा लेते हैं कि मैं मजहब की बुनियाद पर किसी पर कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं ज़ात और पात की नस्ल पर किसी पर कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं मुल्क के सालिमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करूंगा, इसके लिए जद्दोजहद और मेहनतें करूंगा। कहाँ गई यूपी पुलिस की वो गैरत? क्या भूल गए वो अपनी कसम जिस वक्त वर्दी पहनने से पहले उन्होंने खाई थी? झूठ को कसमें याद नहीं है, गैरत मर गई है। अजीज साथियों, अगर गैरत जिंदा होना, मुसलमानों में अगर गैरत जिंदा होना, माज और मुआविज दो छोटे छोटे बच्चे जंगे बदर के वक्त पर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछते हैं कि चचा जान वो अबू जहल कहाँ है? वो कहते हैं कि तुम्हें क्या काम है अबू जहल से? कहते हैं कि हमारे नबी के शान में वो बार बार बुरे कलिमात कहता है, गुस्ताखी करता है। आज या तो वो मरेगा या हम मरेंगे। अगर गैरत जिंदा हो तो माज और मुआविज और छोटे छोटे बच्चे पूरी उम्मत मुस्लिमा की गैरत जगाने के लिए काफी है।